Hi guys, welcome back to this new video, second part of Cloud Crunch. सो होप आपको याद होगा पिछले वीडियोज में हमने कुछ बुनियादी बातें डिस्कस की थी क्लाउड क्रंच की, एज लोकेशन की, रीजनल एज कैचिंग की एंड सर्वर लोकेशन की। इस वीडियो में हम एक्चुअली प्रैक्टिकल करने वाले हैं। कैसे क्लाउड फ्रंट बनाते हैं, अटैच करते हैं and क्या करते हैं। क्लाउड फ्रंट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक एस सी बकेट्स बनाएंगे जिसमें हम अपने स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करेंगे और उस वेबसाइट को हम क्लाउड फ्रंट के थ्रू एक्सेस करेंगे, ना कि डायरेक्ट स्टैटिक एस सी बकेट के थ्रू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड होप आपको समझ आ रही होंगी चीजें। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्ड बैक करने की। तो ये मेरी AWS की डैशबोर्ड है। यहाँ मैं इसी ऑलरेडी एक्सेस किया था पिछली बार, रिसेंटली विजिटेड में है। अगर आपके पास डैशबोर्ड में ये रिसेंटली विजिटेड में अवेलेबल नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो S3। देन आपको यहाँ पे S3 आ जाएगा, इस पे क्लिक करो तो देख रहे हो अकाउंट स्नैपशॉट अपडेटेड 24 आवर्स से गो। लाइक यहाँ पे क्रिएट बकेट्स का ऑप्शन है, क्रिएट बकेट्स पे क्लिक करना है। जनरल पर्पस ही हम रहने देते हैं, बकेट्स का नाम लिख देते हैं क्लाउड क्रंच यूजेस टेस्ट S3। ठीक है, ये मैंने दे दिया इसका नाम एंड SL डिसेबल से ही रहने देते हैं, इसको कोई चेंज नहीं करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक ये ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट्स। जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में बनाया भी है, SC में कैसे स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करते हैं। जब आपको स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करना है तो उसे पब्लिकली एक्सेस देना होगा। तो उस पब्लिक एक्सेस देने के लिए हमें इनसे ऐसे अनचेक करना होगा। देन ये फिर से वापस हमसे पूछता है कि क्या आप रियली अनचेक करना चाहते हो, एक्सेस देना चाहते हो। हाँ, हम देना चाहते हैं क्योंकि मुझे ये पब्लिकली एक्सेस करना है। बकेट वर्जनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर आप रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बकेट वर्जनिंग इनेबल कर दें। ये चार्जेबल होता है, बहुत 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 हेल्पफुल होता है। लाइक सपोज आपके करंट फाइल में, करंट वर्जन के फाइल जो भी आपने डिप्लॉय किया हुआ है, अगर वो कुछ करप्ट हो जाता है तो आप प्रीवियस वर्जन आप डिप्लॉय कर सकते हो, इमीडिएटली लाइव ला सकते हो। डिफॉल्ट इंक्रिप्शन, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट है, इसमें रहने देनी है। बकेट की इनेबल किया हुआ है। नाउ क्रिएट बकेट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जस्ट कुछ सेकंड में ही ये बकेट क्रिएट हो जाएंगे। थोड़ी सी नेट पे, आपके नेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है। आई थिंक मेरी नेट स्पीड थोड़ी सी स्लो है। तो ये देखिए क्लाउड फ्रंट्स यू स्टेज SC नाम से ये मेरा बकेट यहाँ पे आ चुका है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, बकेट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी स्टैटिक फाइल्स, स्टैटिक वेबसाइट की फाइल्स जो भी है वो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा वन बाय वन। तो अपलोड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक अपलोड बटन है जो कि ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है, या फिर आप इस अपलोड पे क्लिक कर सकते हो, एनीवन। मैं अपलोड करने वाला हूँ तो ऐड फाइल्स एंड फोल्डर्स दोनों के अलग अलग ऑप्शन है। तो मेरे पास कुछ फाइल्स भी हैं एंड कुछ फाइल्स फोल्डर्स के अंदर में पड़े हुए हैं, तो मैं वैसे ही करूंगा, कुछ पहले फाइल्स ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर फोल्डर्स के अंदर में देखूंगा करना है। ये मेरे फाइल्स हैं। यहाँ पे एक डॉकर फाइल भी है जो कि मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा, ये डॉकर एग्जाम्पल के लिए। मैं डॉकर की वीडियो भी जल्दी बनाने वाला हूँ, स्टार्ट करूंगा डॉकर भी एंड उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये देखिए 3 फाइल यहाँ पे आ गई हैं। ऐड फोल्डर पहले मैं एसेट करता हूँ। यहाँ पे हालांकि फाइल्स में मैंने एक साथ तीनों सेलेक्ट कर लिए थे, लेकिन यहाँ फोल्डर के टर्म्स जब सिलेक्शन की बारी आई तो वहाँ पे हम एक साथ मल्टीपल फोल्डर सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वन बाय वन ही मुझे करना होगा। तो ये मेरी ब्राउजर की सेटिंग है, इसलिए पूछ रहा है कि आपको अपलोड करना है, अगर आपको ट्रस्ट है तो ठीक है, मुझे ट्रस्ट है। एंड फिर वापस चलते हैं, एरर फाइल में एरर फोल्डर जो है उसको भी अपलोड कर देते हैं एंड देन फिर वापस चलते हैं, इमेज फोल्डर फाइनल ये अपलोड कर रहा हूँ मैं। मेरे पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थे वो सारी यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। अब अपलोड बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द नेट स्पीड, कि आपके नेट स्पीड कैसी है, उस हिसाब से आपने कितनी बड़ी फाइल अपलोड कर रहे हो, उस हिसाब से ये टाइम ले रहा है।
सो मेरे पास आई थिंक टोटल 45 फाइल्स हैं, ये देखिए 45, उसमें से 1.2 MB टोटल फाइल दिया हुआ है। और ये अभी 51% कंप्लीट हो गई है, लेट इट कंप्लीट। उसके बाद हम क्लाउड फ्रंट की तरफ चलेंगे, क्लाउड फ्रंट बनाएंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या सेटिंग्स हैं, सब सेटिंग्स के बारे में जानेंगे भी। तो ये मेरी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। हाँ, इसमें स्टैटिक वेबसाइट आप होस्ट करने के लिए आपको याद होगा, मेरे अगर मेरी वीडियो देखी है तो, और नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। उसमें हम प्रॉपर्टी सेक्शन में स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग जो है अभी ये डिसेबल्ड है, तो इसको इनेबल करना होता है। आई इनेबल इट। एंड उसके बाद एक और सेटिंग है, इंडेक्स डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स आप चाहते हो कि होम पेज में आए, जैसे वो लॉन्च हो तो वो कौन सा पेज आपका आना चाहिए, कौन सा वो नाम है वो देना है। तो मेरा HTML डॉट index.html है, तो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। एंड एरर डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है कुछ तो वहाँ पे दे सकते हो, ऑप्शनल है ये, और कुछ करना नहीं है, रिडायरेक्शन रूल्स मुझे कुछ डालने नहीं है। तो ये रहा, इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ मैं। नाउ अब मैं चलता हूँ क्लाउड फ्रंट्स, अब मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे क्लाउड फ्रंट्स के। ये रहा क्लाउड फ्रंट्स। सो एज यू कैन सी योर एक क्लाउड फ्रंट मैंने बनाया था, इसको डिसेबल भी कर रखा है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको फ्रेश नई क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाऊं, और उसमें आप चीज़ें को अच्छी तरह समझ पाओ। सो यहाँ पे क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे भी क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन दो बटन आपको दिखाई दे रही होंगी, एनीवन यू कैन सिलेक्ट। एंड यहाँ पे आपके ओरिजिन डोमेन, जो हमने अभी, ओरिजिन डोमेन का मतलब क्या होता है, जैसे हम अभी पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, हमारी एसटी बकेट्स कहाँ पे है, तो वो ओरिजिन डोमेन होता है। लाइक यहाँ पे चूज ओरिजिन, यहाँ पे हमने अभी जस्ट एसटी बकेट्स बनाया है, जिसको हम चूज कर ले रहे हैं। ओरिजिन पाथ ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो, और चाहो तो छोड़ भी सकते हो, इज नॉट ए रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जो भी हमारी रूट्स स्टार्ट होते हैं, फाइल पाथ स्टार्ट होते हैं, वो इस रूट से ही स्टार्ट होते हैं, स्लैश जो कि सबसे टॉप लेयर है, एंड स्लैश के बाद जितनी भी फाइल्स मैंने स्टार्ट अपलोड की हैं वो सारी मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, स्टार लगा दे, स्टार का मतलब ऑल फाइल्स। यहाँ पे एक्सेस, ओरिजिन एक्सेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन एक्सेस यहाँ पे पब्लिक है, ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल सेटिंग। ओरिजिन में जो एक्सेस कंट्रोल सेटिंग है उसी के हिसाब से मुझे करना है। तो यहाँ पे एक देख रहे हो आप, एक लाइक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया, और क्रिएट न्यू OAC, ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल इसका मतलब होता है। तो इसे आप बना सकते हो नया, और या फिर जो भी पहले बनाया उसमें आपको लिस्ट होगा वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक बना ले रहा हूँ, क्लाउड फ्रंट यूजर टेस्ट। बाय डिफॉल्ट ये नेम आ गया, अगर आपको कुछ और नेम चाहिए तो वो ले लो, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दो, मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। बट डोंट फॉरगेट, ये बाय डिफॉल्ट जो साइन इन साइन रिक्वेस्ट होता है इसे चेंज मत करना आप, डो नॉट साइन रिक्वेस्ट भी मत करना, एज इट इज रहने देना, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, और क्रिएट बटन पे क्लिक कर दो। उसके बाद ये नई एक बन गई, जो हमारी लेटेस्ट हमने S3 बकेट्स बनाई थी जिस नाम से, उसी नाम से ये ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल्स बन गई हैं। ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल सेटिंग में ये जाके ये सिलेक्ट कर लेना है, एंड उसके बाद नीचे आओगे आप, कस्टम हेडर्स, ऐड कस्टम हेडर्स, आप देख सकते हो, क्लाउड फ्रंट इंक्लूड दिस हेडर टू ऑल रिक्वेस्ट दैट इज सेंट टू योर ओरिजिन। तो कस्टम हेडर मतलब कि जो भी रिक्वेस्ट आता है क्लाउड फ्रंट में, ये रिक्वेस्ट ये हेडर यूज करेगा, और आपके ओरिजिन के पास भेजेगा। इनेबल ओरिजिन सेल मुझे नहीं करना है, क्योंकि ये टेस्ट मैं कर रहा हूँ, अगर लाइव प्रोजेक्ट होता है तो मैं इसे सेल इनेबल कर देता। ये एक सिक्योरिटी पैच है, सिक्योरिटी के टर्म से बहुत अच्छा होता है। डिफॉल्ट कैचे बिहेवियर यही छोड़ देता हूँ मैं, कुछ नहीं करने वाला है। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली यस, व्यूअर, HTTP एंड HTTPS, मैं यहाँ पे HTTPS ओनली सेलेक्ट करूंगा, या आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एंड अलाउड HTTP मेथड्स, अगर आपको पता होगा, गेट हेड ऑप्शंस, गेट हेड ऑप्शंस, पुट पोस्ट पैच डिलीट। तो ये जब चलता है ना, गेट हेड ऑप्शन पुट पैच डिलीट, गेट हेड ऑप्शन पुट पैच डिलीट, ये डायरेक्टली यूजर से लाइक एज लोकेशन से ओरिजिन के पास जाता है, ना कि इससे बीच में जो रीजनल एज कैचे है उसके पास जाता है। डायरेक्टली ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होती है, वो दो कौन है, एज लोकेशन एंड ओरिजिन। उस टाइम पे रीजनल एज कैचे
अवेलेबल नहीं होता है जब ये कमांड आप चलाते हो, ये प्रोसेस करते हो। तो मैं यहाँ पे गेट हेड ही कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ रेस्ट्रिक्ट व्यूअर एक्सेस नो। यहाँ पे क्यों हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। कैचे की ओरिजिन रिक्वेस्ट, यहाँ पे कैचे पॉलिसी आप डाल सकते हो, बट यहाँ पे कैचे पॉलिसी एंड ओरिजिन के वैसे रिकमेंडेड यही होता है, तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। एडिशनल सेटिंग में देखूँ तो यहाँ पे स्मूथ स्ट्रीमिंग, choose if your origin is configured to use Microsoft IIS for smooth streaming। मैं ऐसा कुछ तो है नहीं मेरे फाइल में, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर रहा। फाइन लेवल फील्ड लेवल इंक्रिप्शन भी है, अगर आपके पास वैसा कोई स्ट्रीमिंग है तो वीडियोज वगैरह है, कुछ ऐसा फाइल्स हैं तो कोई आपसे सेलेक्ट कर सकते हो। बट एज ए टेस्टिंग पर्पस मैं रिकमेंड करूंगा कि बाय डिफॉल्ट जो जो ऑप्शन सेलेक्टेड है, लिव इट एज इज, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। फंक्शनल एसोसिएशन मतलब ये बिहेवियर है, बिहेवियर के पार्ट में आता है व्यूअर रिक्वेस्ट कैसा देखना चाहता है। यहाँ पे तीन ऑप्शंस है, आपके दो ऑप्शन दिख रहे हैं, क्लाउड फ्रंट फंक्शंस हैं एंड लैम्डा एज है। तो लैम्डा एज एंड ऑल आपको डिटेल्स में बताऊंगा मैं अलग वीडियो में, है क्या ये कैसे काम करता है और किस लिए यूज होता है। ऑरिजिन रिक्वेस्ट ये बाय डिफॉल्ट वैसे ही रहने दीजिए। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, तो ये मेरी टेस्टिंग के लिए मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डू नॉट इनेबल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, बिकॉज आप इनेबल करते हो तो ये माइट भी आपको चार्जेबल होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, इसको करने के बाद यूज ए मॉनिटर मोड काउंटेबल प्रोटेक्ट अगेंस्ट एन कॉन्फ़िगरेशन योर मॉनिटर बिगिन थ्रू ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट, तो मुझे नहीं करना है। और कुछ रिक्वेस्ट के बाद ये फिर आपको चार्ज भी करने लगेगा, तो मुझे नहीं करना है अभी, क्योंकि हम फ्री अकाउंट यूज कर रहे हैं फॉर लर्निंग पर्पस। स्टैटिक आईपी लिस्ट आपको अगर है तो आप दे सकते हो। प्राइस क्लास यूज ऑल लोकेशन, लाइक जैसे कि मैंने बताया ऑल ओवर वर्ल्ड में 400 एज लोकेशंस हैं, तो रिकमेंड यही रहता है कि सारे एज लोकेशंस आपके सी बकेट को एक्सेस करें और कनेक्टेड हो जाएं, और सारे एज लोकेशन पे आपके कंटेंट अवेलेबल रहें, ताकि कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है तो उससे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड मिले, लेटेंसी टाइम कम हो। इस वजह से मैं यहाँ पे यूज ऑल लोकेशन ही छोड़ देता हूँ। अगर आप चाहो तो ओनली नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में ही दे सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू एंड योर वेबसाइट्स, आपके कैसे वेबसाइट्स बनाया है, आपने किस काम के लिए बनाया है। एंड यूज नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, मिडल, ये ऑप्शंस हैं। बट मैं यहाँ पे ऑल एज लोकेशंस के लिए करता हूँ, ये बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है। यहाँ पे सारे एज लोकेशन पे अगर मेरी वेबसाइट अवेलेबल रहेगी तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम होगा, लेटेंसी डाउन होगी, इससे मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी, यूजर हैप्पी होंगे। अल्टरनेट डोमेन नेम, अगर आपके कुछ अल्टरनेट डोमेन नेम है तो यहाँ पे दे सकते हो। हर आइटम एसएसएल सर्टिफिकेट आपने ले रखा है तो उसे ऐड कर सकते हो। एंड एच टी पी वर्जन, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो है एच टी पी 1.1 आर सपोर्टेड बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो सिलेक्टेड रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। IPv6 जो है उसे ऑन ऑफ करना है तो यहाँ पे ऑन है, ऑन ही रहने देना है। लॉग डिलीवरी ऑफ करना है। तो स्टैंडर्ड लॉगिन, बिकॉज हम लोग एक प्लानिंग प्रोसेस के लिए कर रहे हैं तो इसे ऑफ कर रहे हैं, इसके भी माइट भी एक चार्जेबल होता है, तो हमेशा से फायर हाउस ऑन कर सकते हो इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करना है अभी। तो जैसे ही मैंने क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने वहां पे ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल की जो सेटिंग्स में बनाई थी, जो क्रिएट न्यू ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल की थी, वहां पे एक पॉलिसी बनी। वो सेम पॉलिसी मुझे एससी बकेट के परमिशन में जाके उसे बकेट पॉलिसी में अपडेट करना होगा। तो इधर ये सेम लिंक यहाँ जो दे रहा है इस पे क्लिक करके जा सकते हो, और या फिर डायरेक्ट आप S3 यहाँ से सर्च करके, ये देखो आपने क्लिक किया डायरेक्ट यहाँ पे आपको बकेट पॉलिसी पे पहुंचा दिया। आई थिंक मैं तो आपको मैनुअली बताता हूँ कि यहाँ पे एससी में सर्च किया आपने, परमिशन में गए और परमिशन में यहाँ पे देखो बकेट पॉलिसी, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे जो कॉपी किया था हमने उसे पेस्ट कर देना है। तो बेसिकली इसमें रहता क्या है, वर्जन, ये आपके वर्जन बता रहे हैं क्या है, आईडी, पॉलिसी फॉर क्लाउड फ्रंट प्राइवेट कंटेन, कि हम जो वेबसाइट एक्सेस करने वाले हैं जो इसी बकेट के अंदर होस्टेड है उसे क्लाउड फ्रंट के थ्रू एक्सेस करने वाले हैं, तो ये पॉलिसी यहाँ पे देनी पड़ेगी। और एस आईडी जो है ये इसी नाम से, ये इस पॉलिसी को यूनिकली आईडी है ये। इफेक्ट जो है अलाउ किया हुआ है, प्रिंसिपल जो है क्लाउड फर्म जो ये अपना दिया हुआ है नाम, और रिसोर्सेज जो है अमेजन रिसोर्स नेम
AWS S3 में बना हुआ है क्लाउड फ्रॉम यूजर्स टेस्ट S3 के नाम से। नेस्टिंग एसुलरा, ये देखिए हमारे यहाँ पे इसके थ्रू अब हम ले रहे हैं जैसे क्लाउड क्रंच के थ्रू। तो ये एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे दिख रही होगी लाइन, जैसे S3 बकेट्स में हमने डायरेक्ट जो वेबसाइट होस्ट की थी उसमें ये चीजें नहीं थी। AWS सोर्स ARN इन द सेंस लाइक, अगर कोई यूजर हिट करता है तो उसे किसके थ्रू मिलेगा रिस्पॉन्ड, तो वो उसे मिलेगा क्लाउड फ्रंट के थ्रू, ना कि डायरेक्ट मेरे ओरिजिन के थ्रू। क्लाउड फ्रंट के जो भी नियरेस्ट एज लोकेशंस होंगे उस एज लोकेशंस में मेरे सारे डेटा अवेलेबल होंगे, वो एज लोकेशन से डायरेक्ट रिस्पॉन्ड कर देगा यूजर्स को। सो कम टाइम में उसको सारी चीजें उसके ब्राउजर पे लोड हो जाएंगी एंड दैट विल बी रियली गुड फॉर अदर बिजनेस। तो हम तो यहाँ पे एक टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। चलो इसे सेव कर देते हैं, सेव चेंजेस। तो ये रहा, जितनी भी सेटिंग्स एंड ऑल थी वो सारी चीजें हमने कर दी हैं। अब वापस चलते हैं हम अपने क्लाउड फ्रंट में, क्योंकि हमें इसे क्लाउड फ्रंट के थ्रू ही यूज करना है, राइट। क्लाउड फ्रंट। तो अभी तक ये डिप्लॉइंग है, लास्ट मॉडिफाइड ये डिप्लॉइंग है। जब तक ये डिप्लॉइंग शो कर रहा है आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, ये थोड़ा टाइम लेता है, लाइक माइट बी ये आई थिंक 5 या 10 मिनट्स आई थिंक मैक्सिमम लेता है। सो आप जब इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी डिप्लॉइंग लास्ट मॉडिफाइड, जब ये डिप्लॉइंग हट के यहाँ पे टाइम दिखाने लगेगा लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ है, तब आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन नेम, ये डोमेन नेम आपको दे रहा है जो यूज करना है, इसके थ्रू आपने जो S3 बकेट्स में अपनी वेबसाइट होस्ट की है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो ये एक्सेस डिनाइड, मैसेज एक्सेस डिनाइड एंड द मैसेज इज कमिंग ओवर देयर, राइट। तो ये इसलिए क्योंकि ये अभी डिप्लॉइंग है। इसको एक्टिव होने देते हैं, फिर से आपको मैं दिखाता हूँ कैसे इसको एक्सेस करते हैं क्लाउड फ्रंट के थ्रू। सो होप आपको समझ आ रही होंगी चीजें, और आप अपने लेफ्ट साइड में देख सकते हो पॉलिसी फंक्शन स्टैटिक आईपीस, जो भी हमने क्लाउड फ्रंट बनाते वक्त सामने आई थी ऑप्शंस, वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रही हैं। मॉनिटरिंग, अलार्म्स, लॉग्स, आप सारी चीजें यूज कर सकते हो। ओरिजिन एक्सेस है, ओरिजिन एक्सेस मतलब सिक्योरिटी आप दे सकते हो वहाँ पे। पब्लिक की ग्रुप्स, ओवरव्यू, इन्वेंट्री, परचेस, ये सारे ऑप्शंस आप एक एक करके एक्सप्लोर करो। एंड कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, फिर मैं उस वीडियो के थ्रू आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में ही आप वहाँ से रिस्पॉन्ड कर दूँ। सो लेट्स रिफ्रेश इट वंस अगेन कि हमारी एक्टिव हुई या नहीं है। अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, सो आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, तब तक हम कुछ और बातें कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है इधर, क्लाउड फ्रंट्स एज लोकेशन के थ्रू ही काम करता है। एज लोकेशन इंक्लूड उसमें रहते हैं, एज लोकेशंस ऑल ओवर वर्ल्ड में और अराउंड 400 लोकेशंस पे अवेलेबल है। सो एक्चुअली वर्क इसका आपको ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया, टिल अनटिल एंड अनलेस इज नॉट या लास्ट मॉडिफाइड। नाउ आपको दिख रहा होगा November 22, 2024 एट 11:888 PM UTC टाइमिंग। सो अभी आप इसको कॉपी करें एंड देखें आप, सेम सेम एरर हमें आ रही है। लेकिन हमने जो S3 बकेट्स में इस अपलोड किए थे, अपनी वेबसाइट को होस्ट किया है, उसमें एक दिया था जब हम गए थे एनेबल करते वक्त वहाँ index.html। सो सेम एग्जैक्टली सेम नेम आपको लिखना है यहाँ पे index.html एंड देन एंटर करना है। आई थिंक हमने कहीं मिस्टेक की है, लेट मी चेक इट। index.html, ये आ नहीं रही है। लेट मी चेक इट, और पॉकेट्स में कुछ और सेटिंग्स अवेलेबल रह गई हैं जो कि हमें चेंज करना चाहिए। तो ओके, वी ऑलरेडी इनेबल बकेट प्रोविजनिंग, वी डोंट नीड। एंड स्टैटिक वेबसाइट हो enable बकेट होस्टिंग, होस्टिंग टाइप, ओके।
index.html डन। एंड परमिशन सेक्शन में देखते हैं पब्लिक ऑलरेडी ऑफ है, तो इसे हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि पब्लिकली एक्सेस देना है हमें। और ये रहा बकेट पॉलिसीज। सो हमने क्लाउड फ्रंट ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल बनाते वक्त हमें मिला था, उसे हमने अपडेट किया। तो एनीवे क्लाउड फ्रंट में देखते हैं कुछ ओके। ये डिप्लॉय हो रहा है, सो इट माइट बी टेक सम टाइम। सो ओवरऑल एक्चुअल प्रोसेस यही है। आप इसे क्लाउड फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हो अपने एससी बकेट्स में जो वेबसाइट होस्ट की हो। सो आपके जो भी ट्रैफिक्स आएंगे वो क्लाउड प्रॉन्स के थ्रू ही रिस्पॉन्ड बैक होगा। क्लाउड प्रॉन्स के में बहुत सारे एज लोकेशंस हैं, एज लोकेशंस के थ्रू उनको सारी रिस्पॉन्स मिल जाएंगे। तो होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। तो ये डिप्लॉय हो रहा है अभी, तो इसको बात कंप्लीट होने दीजिए, देन वी विल बी एबल टू एक्सेस दिस वेबसाइट। होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये देखिए हमारी वेबसाइट अभी लाइव हो गई। और हमने कैसे एक्सेस किया? क्लाउड फ्रंट्स के ये जो डोमेन नेम दिया हुआ था हमें यहाँ पे .net, ये सेम नेम, अगर हमें सिंपली इसे कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमें एक एक्सेस डिनाइड का मैसेज आएगा। बट इसे हमें जिस फाइल को एक्सेस करना है, index.html, एक्चुअली टाइम क्यों लगा पता है आपको? तब टाइम ये एक्सेस नहीं हो रहा था क्योंकि हमने पहली बार हिट किया था। पहली बार क्लाउड फोन को हिट किया और मैंने उसे बोला कि मुझे index.html फाइल की पेज चाहिए। तो वो एक्चुअली टाइम ले रहा था। और वो एक्चुअली क्या किया, वो गया वापस क्लाउड रीजनल कैचे के पास, रीजनल कैचे के पास गया और इससे पूछा कि मेरे पास ये फाइल नहीं है, वेदर यू हैव देन गिव इट टू मी। देन रीजनल हार्ट कैचे के पास भी नहीं था, तो उसने क्या किया, हमारे ओरिजिन पे जहाँ पे मैंने एस3 पैकेज बनाया, अपनी वेबसाइट की कंटेंट अपलोड की, वो सारे कंटेंट कॉपी किया और रीजनल कैचे से फिर कैच कैचे लोकेशन के पास गई और कैचे लोकेशन ने हमें अपने वेबसाइट पे ये डिस्प्ले कर रहा है। लोड हो गया वेबसाइट, देखो आप कितने फास्ट लोड हो रही है। जैसे ही मैंने index.html डाला, कितनी फास्ट लोड हो रही है देखो। सो अब ये कंटेंट कैचे लोकेशन में आ, हो गई है, एज लोकेशन में स्टोर हो गई है। तो आप जहां भी हो इस लिंक के थ्रू अगर आप ट्राई करोगे अभी, तो माइट बी मैं इसे डिलीट भी कर दूंगा, तो बट आप जब ट्राई करो अपने सिस्टम पे क्लाउड वन को, तो आप उसे एक्टिव रखो और चेक करो कहीं और दूसरी जगह लोगों को भेज के। लाइक अगर आप मुंबई में हो, दिल्ली में आपका कोई फ्रेंड है, तो उससे ये लिंक भेजो और बोलो कि ये एक्सेस करके देखो एक्सेस कितने हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कितना टाइम ले रहा है। तो डेफिनेटली ये बहुत कम टाइम लेगा क्योंकि आपके फ्रेंड जहां भी होंगे उनके नियर बाय एज लोकेशन से ये डेटा उनको उनके सिस्टम पे मिलेगा, क्योंकि ये डेटा अभी जितने भी 400 एज लोकेशंस हैं उन सारे जगहों पे ये जाके सेव हो गई है। कॉपी कर लिया उसने फ्रॉम रीजनल कैचे में से। रीजनल कैचे रहते हैं कुछ 13 रीजनल कैचे हैं, वो 13 रीजनल कैचे से कॉपी कर लेता है सारे लोकेशन पे 400 पे। और जो भी जहां भी है वहां से एक्सेस करेगा, उसके नियर बाई एज लोकेशन से उसको डेटा अवेलेबल हो जाएगा। सो ये रही क्लाउड फ्रंट की पूरी कहानी। एंड अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं रिस्पॉन्ड बैक करने की कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। एंड वीडियोस को शेयर कीजिए जितना पॉसिबल अपने फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टा, एवरीवेयर से लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सारी ज्ञान मिल सके। एंड कोई डाउट है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानना चाहते हो आप, तो प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव ए नाइस